में पुरंजनी का शरीर छूट गया। अब पुरंजनी का शरीर छूटा तो पुरंजनी की वियोग में पुरंजन ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। परिणाम शास्त्र कहता है अंते या मति ही सा गति ही। अंत में जैसी मति होती है तो वैसी हमारी गति होती है। तो पुरंजनी के वियोग में पुरंजन ने शरीर छोड़ा था तो अगले जन्म में वही स्त्री बना। स्त्री बनने के बाद पुनः उसका विवाह हुआ और जब कुछ दिन के पश्चात वही स्थिति पुनः आई तो वह पुरंजनी अपने पुरंजन के चले जाने पर उसकी चिता पर सती होने के लिए जा रही थी। इतने में ही जो उसका अभिज्ञात नाम का सखा था वह उपस्थित हो गया ब्राह्मण के वेश में और उसने पुरंजनी को बुलाया। मित्र सुनो, कहाँ जा रहे हो? अब वह स्त्री तो सोचने लगी कि मैं स्त्री और यह पुरुष हमें मित्र कहते हैं, मैं इनकी मित्र कैसे? तो उस अभिज्ञात नाम के सखा ने पूरी कहानी कह सुनाई कि हम दोनों बहुत समय पूर्व बड़े सच्चे मित्र थे और तुमने हमसे आग्रह किया कि मित्र हम नगर घूमना चाहते हैं, मैंने तुम्हें छोड़ दिया और तुम भटकते 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 इस प्रकार भटके तो तुमको एक स्त्री का शरीर धारण करना पड़ा। सारी बात धीरे 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 पुरंजनी को, उस पुरंजन को समझ में आई कि मैं किस प्रकार पुरंजनी के कहने पर विवश होकर उस 9 दरवाजे वाले महल में, उस नवद्वारे पुरे देही 9 दरवाजे वाले महल में मैंने निवास किया, किस प्रकार मेरी मृत्यु हुई, किस प्रकार पुनः मुझे स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ, यह सब उसे ज्ञात हो गया। समझने की बात यह है कि अभिज्ञात और पुरंजन है कौन? बोले अभिज्ञात और पुरंजन कोई और नहीं। अभिज्ञात माने भगवान। अभिज्ञात का तात्पर्य है परब्रह्म परमात्मा और पुरंजन का तात्पर्य है जीव। पुरीम जनयति पुरंजन, जो अनेक प्रकार की पुरियों में जन्म लेता है वही पुरंजन है। ये अनेक प्रकार की पुरियां क्या है? आदमी कभी मच्छर बना, कभी गधा बना, कभी कीड़ा बना, अनेक प्रकार की पुरियों में इसने यात्रा की, अनेक प्रकार के नगरों में घूमा और अंत में इसे पसंद क्या आया? नवद्वारे पुरे देही, 9 दरवाजे वाला यह महल है। ये मानव का शरीर इसे पसंद आया, इसे अच्छा लगा, इसका इसने वर्ण किया। और जब अभिज्ञात से इसने कहा, भगवान से इसने कहा कि मित्र हम थोड़ा घूम कर आते हैं, तो उस अभिज्ञात नाम के परब्रह्म ने इसे समझा कर भेजा कि मित्र जा तो रहे हो, भूल मत जाना। लेकिन जैसे ही यह इस 9 दरवाजे वाले महल को प्राप्त करता है पुरंजन, तो इसका विवाह हो जाता है किसके साथ? पुरंजनी कौन है? पुरंजनी माने हमारी मति, हमारी बुद्धि। और मति के साथ जैसे ही विवाह होता है तो हमारा व्यवहार कैसा होने लगता है भाई? बुद्धि ने कहा कि चलो त्रिपाठी जी के घर भागवत कथा हो रही, बुद्धि ने कहा कि चलो ये काम कराएं तो कर लेते हैं, चलो बुद्धि कहती है ये काम कर लो तो कर लेते हैं, तो बुद्धि के वशीभूत हो जाते हैं। और चंडवेग कौन है? चंडवेग माने काल। ये जो काल चक्र है, संवत्सर है, वही चंडवेग है। और इसकी सेना कौन है? बोले गंधर्व और गंधर्वियां, माने कुछ काले और कुछ गोरे। जो दिन है वो गोरी सेना है, जो रात्रि है वो काली सेना है। और चंडवेग के कहने पर जरा माने बुढ़ापा पुरंजन के ऊपर हावी होती है और अंत में पुरंजन को सब कुछ त्याग देना पड़ता है। लाख यत्न करने के बाद भी जरा के आगे विवश होकर के पुरंजन को शरीर त्याग ही देना पड़ता है। और यही कृपा से जब चलते हैं तो परमात्मा 2 पुरिया देकर भेजता है, एक विश्वास और एक झूठ। लेकिन जीव जब भगवान कहते हैं
कि बेटा ये दो पुड़िया है, एक विश्वास की पुड़िया है, एक झूठ की पुड़िया है। नीचे जा तो रहे हो, विश्वास मुझ में रखना और झूठा दुनिया को समझना। लेकिन जैसे ही जीव नीचे आता है तो पुड़िया बदल देता है, झूठा ईश्वर को समझता है और विश्वास संसार को करने लगता है। और परिणाम कि धीरे 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 भूरोग, इस प्रकार भूरोग से वह ग्रस्त होता है कि बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार उसे जन्म और मृत्यु के कुचक्र में घूमना।